अगर आपसे कोई कहे ना दोस्तों कि बिहार के अंदर जो उपचुनाव हुआ था, गोपालगंज के अंदर जो उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर जो आरजेडी का हार हुआ है, वो एमआईएम की वजह से हुआ है, तो उसके मुँह पर ना एक ज़ोरदार पंच ज़रूर मारना। क्यों मैं कह रहा हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा। पहले थोड़ा-सा जो है आप इनको देख लीजिए, आदिल हसन साहब को, क्या ज़बरदस्त बातें कही है, इसके बारे में इसके बाद हम लोग बातें करेंगे। जवाब हसन साहब। आरजेडी से पूछिए, आरजेडी से आप पूछिए, मेरा 4 एमएलए तो जब नीतीश जी भाजपा पर इल्जाम लगा रहे हैं चिराग पासवान पर कि चिराग पासवान ने कैंडिडेट खड़ा किया तो नीतीश जी बेचैन हो गए। जब भाजपा कांग्रेस का एमएलए तो खैर बहुत मजेदार है। आइए देखते हैं क्या कहता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करके कहा है कि हैशटैग गोपालगंज के अंदर एमआईएम नेशनल एएमएम बिहार के तमाम वोटरों को हमारा शुक्रिया। विरोधी दल अपनी नाकामी का इल्ज़ाम हम पर ज़रूर लगा सकते हैं क्योंकि लालू जी के साले साहब पर सवाल उठाना शायद जो है वो गलत होगा। अब क्यों ये कहा, क्या है इसका मतलब, हम आपको बताते हैं दोस्तों। बिहार के अंदर जो रिज़ल्ट आया ना, उसमें 2000 वोटों से लगभग हार हुई है आरजेडी की, और एमआईएम और बीएसपी इन दोनों ने मिलाकर जो है लगभग 20,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। अब आपसे पूछते हैं कि आरजेडी का रिश्ते में कौन है एमआईएम, कौन है अख्तरुल इमान साहब आरजेडी का, क्योंकि आरजेडी तो हमेशा यही कहते हुए आ रहे हैं कि हम भाई गठबंधन में हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, एमआईएम बीजेपी की भी टीम है। इस तरीके से आप उनके ऊपर एलिगेशन लगाते हुए आए हैं। लेकिन हम आपसे पूछते हैं रिश्ते में क्या लगता है, तो आप कहेंगे कोई नहीं, कुछ नहीं, वो भी एक सियासी पार्टी है, ये भी एक सियासी पार्टी है, वो भी अपने लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये भी अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर जब रिश्ते में कुछ नहीं लगते हैं तो आप उनको बीजेपी की बी टीम क्यों कह रहे हैं, क्यों उनसे उम्मीद रख रहे हैं, जबकि आपके ही जो रिश्तेदार है, जो यानी हम आपको बता दें कि बीएसपी की टिकट से जो उम्मीदवार मैदान में थे वो लालू यादव के साले थे, यानी कि तेजस्वी यादव के जो है वो मामा थे, और तेजस्वी यादव की मामी जो है मैदान के अंदर थे, और तेजस्वी यादव की जो मामी है यानी साधु यादव उनके मामा थे, और उनकी जो मामी है वो मैदान के अंदर थे और 8,000 वोट हासिल किए। हम आपको अब आपसे पूछते हैं कि तेजस्वी यादव 2,000 वोट से हारे हैं, लेकिन जबकि उसकी मामी जो उनके खुद रिश्तेदार है, उनका मामा खुद उनके रिश्तेदार है, वो मैदान के अंदर आते हैं बीएसपी की टिकट से और वो 8,000 लेकर वोट लेकर चले जाते हैं। तो और तेजस्वी यादव की हार कितने की होती है, तो 2,000 वोटों की। तो हम आपसे पूछते हैं कि बताओ इसमें फिर कौन किसमें गलत है, कौन कि अगर एमआईएम के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्या वो सही है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है मुसलमानों की, ख़ास करके जुम्मन मुसलमानों की। वो लोग इस तरीके से, देखा ना मैंने प्रूफ़ कर दिया, देखा ना हमने प्रूफ़ कर दिया किस तरीके से बीजेपी की बी टीम है, देखा गोपालगंज के अंदर ये प्रूफ़ हो गया। भाई क्या प्रूफ़ हुआ यार, उसके जो रिश्तेदार थे साला वो खुद मैदान के अंदर है, वो खुद जो है उनको हराने में जो एक अहम रोल प्ले कर रहा है, उसके ऊपर तो कुछ बोल नहीं रहा है, और इसके ऊपर जिससे कोई लेना देना नहीं है वो अलग है, ये अलग है, फिर इनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हो। समझने की बात है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। हम खैर इसके अलावा हम आपको बता दें कि महागठबंधन जो है ये मिलकर चुनाव लड़ी थी, और इस महागठबंधन के अंदर आरजेडी भी है, इसके अंदर जदयू भी है, इसके अंदर कांग्रेस भी है, इसके अंदर वीआईपी भी है, इसके अंदर हम भी है, सीपीएम है, सीपीआई है, सीपीआईएमएल है, और नहीं है तो एमआईएम है। एमआईएम ने कहा था हमें भी ले लो, आपने इन 8 पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया, लेकिन एमआईएम जिनके पास 5 एमएलए था, आपने उनको कभी जो है वैल्यू ही नहीं दिया, और इसके पीछे का रीज़न ये था कि उनको आप उभरने नहीं देना चाहते हैं बिहार के अंदर, और यही वजह है कि आपने उनके 4 एमएलए भी जो है उनकी पार्टी को भी तोड़ने की कोशिश की, उनकी पार्टी को भी ख़त्म करने की कोशिश की, और उनके 4 एमएलए को खरीद लिया। तो अब आप हमसे आप बताइए, आप ही बताइए कि किस तरीके से एमआईएम जो है वो क्यों नहीं लड़े और क्यों अपनी पार्टी को मजबूत नहीं करने की कोशिश करा है। इसी के अख्तरुल इमान साहब ने भी खूब कहा है कि अक़लियती वोटरों की मिरास समझने वाली सियासी पार्टियों को जो है अब ईएमएम से धक्का लगने लगा है, और लगने के पीछे रीज़न भी यही है। अभी तो कुर्नी विधानसभा होना है, वहाँ पर भी एमआईएम मैदान के अंदर है, वहाँ पर भी घोषणा कर दिया है, और आरजेडी के उम्मीदवार भी वहाँ की जीत हासिल हुई थी पिछले बार। तो अब तो बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, ज़बरदस्त होने वाला है। खैर हम आपको एक ही बात कहने की कोशिश करेंगे ज़रूर, आपके बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। आपको जो सही लगता है वो सही है, जो गलत लगता है गलत है। अगर थोड़े से दिमाग से सोचा जाए ना तो बिल्कुल सही है, एमआईएम बिल्कुल भी बीजेपी की बी टीम नहीं है। वो अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी पार्टी अपनी सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब कोई ये तो नहीं है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी हम आपको दे देंगे, लेकिन जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमसे दूर भागें, आप हमें बीजेपी का हिस्सा बता दें। तो ये तो गलत है ना दोस्तों, समझने की ज़रूरत है। ख़ास करके उन मुस्लिम लोगों को समझने की ज़रूरत है जो बिल्कुल सरासर इल्ज़ाम लगाते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर उनको समझने की ज़रूरत है दोस्तों। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।